कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। log ठीक x है वाला मैम। फॉर्मूला करवा दिया था मैंने। हाँ मैम, करा दिया था। अच्छा ठीक है, अब हम मिक्स क्वेश्चन नहीं करते हैं मैम, सभी log फॉर्मूले x पर तो बेस्ड। नहीं है। चलो मैं लिखवा देती हूँ। डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन। डी अपॉन डी एक्स ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, इसको हम ये कह सकते हैं दिस इज डेरिवेटिव ऑफ log x, और डेरिवेटिव ऑफ log x किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। यस अब मैम। हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि सपोज के कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ये है। अब हमें इसका कह सकते हैं कि हमने इसको डिफरेंशिएट करना है या फिर डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि y का डिफरेंशिएशन करना है, या तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो dy ओवर dx लिखेंगे इसको, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स of 3x square plus d upon dx of 5। अब देखो 5 अकेला है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें पावर वाला रूल लिखा जाएगा, ये जो है कि पावर वाला रूल क्या है डिफरेंशिएशन का, कि पावर को हम पहले लिखते हैं और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, समझ आ गया। ठीक है। प्लस अब ये 3 के साथ एक्स स्क्वायर भी है, तो इस 3 को अगर 3 के साथ कुछ एक्स या एक्स का कोई भी फंक्शन है तब हम उसको बाहर ऐसे ही लिख देंगे, और इसमें हम रूल लगाएंगे पावर वाला इनटू, क्योंकि मल्टीप्लाइड है आपस में, इनटू पावर को पहले लिखा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन होगा। 3 को बाहर ले लेंगे, और देखो क्योंकि यहाँ पर 5 अकेला था, इसके साथ कुछ भी एक्स या एक्स का कोई फंक्शन नहीं था, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। समझ आया। हाँ मैम, मगर 4 कैसे आया? 4x। देखो देखो ये डिफरेंशिएशन का जो पावर वाला रूल होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, ये वाला रूल है देखो, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n में हम क्या करेंगे, ये पावर है, इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है, पावर को पहले लिखते हैं और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पावर क्या थी, यहाँ पे 4 थी, पावर क्या है यहाँ 4 है, इसलिए 4 आ गया, पावर को पहले लिखा और पावर एक्स की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। 3 यहाँ पर पहले से ही था और इसकी पावर कितनी थी 2, तो पावर को पहले लिखा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आ गया समझ। यस मैम। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड कि अच्छे से समझ आ जाए, है ना। यस मैम, आ रहा है। डी वाई ओवर डी एक्स, अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 6 एक्स, और ये 0 हो गया तो इसको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यही है हमारा डेरिवेटिव ऑफ y कह सकते हो, या फिर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हो गया, ठीक है। आगे समझ। यस मैम। यस मैम। और इसको ये भी लिख सकते हैं, देखो ये डी वाई, वाई का डैश भी लिख सकते हैं। डैश मतलब एक डैश है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 डैश है मतलब 2 टाइम्स उसको डिफरेंशिएट किया है, तो 4x क्यूब प्लस 6x, हम ये भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। यस ये भी मैम। लिख सकते हैं कि डैश मतलब डिफरेंशिएशन को ही शो करता है ये। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी में fx से डिनोट करेंगे, किसी किसी में कहीं fx दे देंगे y की जगह, तो fx इज इक्वल टू x टू द पावर 7 प्लस e टू द पावर x प्लस log x। अब इसको करना है हमने, तो d अपॉन डी एक्स, ये डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन का सिंबल है, ऑफ fx प्लस, सॉरी प्लस नहीं है पे, इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7, समझ आ रहा है ना, यस मैम। प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ log x। अब फॉर्मूले लगा देंगे सभी के,
इसमें क्या है, पावर वाला रूल लगेगा क्योंकि x की पावर क्या है 7 है। पावर वाला रूल क्या है कि पावर को हम पहले लिख देंगे यहाँ मल्टीप्लाई करके और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर सेम ही होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होना। e टू द पावर x का e टू द पावर x ही हो जाएगा और प्लस log x का क्या होता है, अभी अभी हमने फॉर्मूला किया था 1 अपॉन x, ठीक है। हाँ तो ये आ जाएगा 7x टू द पावर 6 प्लस e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x। और इसको d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, ठीक है। इसको हम Yes, कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ f या डेरिवेटिव ऑफ f, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और yes, आगे ma'am. लेते हैं कुछ। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन x प्लस टेन इनवर्स x प्लस a टू द पावर x, ये है। इसको मैं इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है या इसका डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन x प्लस d अपॉन dx ऑफ टेन इनवर्स x प्लस d अपॉन dx ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू, देखो साइन x का जो डिफरेंशिएशन है वो cos x है, टेन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। बस यही हो गया आंसर, सिर्फ हमें फॉर्मूला यूज करना है, ओके। सिर्फ Yes, हमें क्या ma'am. करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं डायरेक्ट, हाँ बस फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए। इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि हम अगर लास्ट में करेंगे तो क्या होगा कि हमें सारे रटने पड़ेंगे, तो तुम्हें कोई भी टॉपिक कर रहे हो या डिफरेंशिएशन हो या कोई भी हो, तो जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसका साथ के साथ फॉर्मूला भी लिखना है, चाहे भले ही देख कर लिखो, हर बार लिखना है, हर बार लिखना है। तो जब बार बार लिखोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, उसको फिर बाद में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो यहाँ पर जो जो यूज हो रहा है, ये साइन एक्स, ये अब इनका फॉर्मूला साइड से तुम डिफरेंशिएशन यहाँ पर ऐसे लिख लो बार बार, चाहे भले ही देख कर लिखो कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, बार बार लिख लिया। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइड से लिख लिया, चाहे भले ही देख कर लिखा। तो देख कर भी बार बार लिखोगे तो भी जब हम किसी चीज को बार बार लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती है, उसको फिर रटने की जरूरत नहीं है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे मैट्रिक्स हो, जो भी है, हम जो भी कर रहे हैं, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो हर बार उसका फॉर्मूला लिखो, फिर ऐसे करते करते फिर तुम्हें फॉर्मूला आ जाएगा, उसको लास्ट टाइम में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, फिर फॉर्मूले को लास्ट में रट रहे होते हैं तो फिर कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। यस मैम, और रटने से मैम फिर कंफ्यूजन हो जाती है बहुत, फिर हाँ, उल्टा इसीलिए सीधा साथ हो के साथ जाता जब भी कोई, हाँ जब भी क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करो, छोटा हो बड़ा हो कोई भी, हमेशा फॉर्मूला नहीं लर्न है तो देख के लिख लो, लर्न हो गया फिर भी लिख लो, क्योंकि क्योंकि आगे के जो फॉर्मूले आते हैं जाएंगे, जैसे कि मान लो तुम अभी लर्न हो गया, अभी के लिए लर्न हो गया, अगर तुमने बाद में कुछ दिनों बाद लिखना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा, जब आगे का पढ़ोगे तो फिर पीछे का भूल जाओगे। इसलिए हर बार लिखो, है। याद है तो भी लिखो, नहीं याद है तो देख कर लिखो, हर बार फॉर्मूला लिखो जो भी क्वेश्चन कर रहे हो अगर उसका। मतलब इंटर रिलेटेड है, जैसे टेन का -1 अपॉन एक्स है तो कॉट का ये -1 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स यस स्क्वायर है, एग्जैक्टली, मतलब हाँ हाँ, तो वो ठीक है, इंटर रिलेटेड है, एक का याद होगा तो हाँ दूसरे का ऑटोमेटिकली हो जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब और कर लेते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं कि एफ एक्स गिवन है इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और क्वेश्चन आ गया फाइंड f डैश 3, ये हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे।
तो पहले तो एफ डैश फाइंड करेंगे, तो एफ डैश के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4x 3। अब इसको पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 2, और इस पावर को हमने पहले लिख दिया, फिर 2 माइनस ये हो गया 1 प्लस 4, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। हाँ, तो अभी फाइनली हमारा आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। अब हमें क्या करना है, एफ डैश 3 फाइंड करना है, यानी कि जहां भी x है वहां हम 3 पुट करना है। x की जगह पर यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4। समझ आ गया? यस मैम। x की जगह पर 3 पुट कर दिया बस, और कुछ नहीं। 3 इंटू 9 प्लस 12 प्लस 4 27। हम एक बार में भी ऐड कर सकते थे, सिंगल एक टर्म में भी कर लेंगे, और ये हो जाएगा 16, और ये आ गया। 40। तो एफ डैश 3 क्या आ गया, 43 आ गया। ठीक है, इस तरह से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। जैसे हाँ मैट्रिक्स वगैरह में अगर दिया मैम, जैसे मैट्रिक्स में डिफरेंशिएशन हाँ, करके दे दिए तो उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? उसके क्वेश्चंस देखो, डिफरेंशिएशन उसमें मैट्रिक्स में नहीं दे रखा होगा, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा देंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉस साइन इस तरह की वैल्यूज दे देंगे, लेकिन वो डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स के अंदर नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो इस तरह से साइन कॉस यहाँ डाल सकते हैं, बट वो डिफरेंशिएशन नहीं दे सकते। इस तरह से डाल दिया सपोज, पर डिफरेंशिएशन नहीं देंगे वो मैट्रिक्स में, क्योंकि वो बहुत हायर लेवल का वो होता है, वो टॉपिक है भी नहीं, वो अलग टाइप का टॉपिक है जिसमें दोनों मिक्स होता है, तो वो सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं देंगे। ठीक है, अब और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि सपोज y गिवन है, तो मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10x प्लस ई टू द पावर x, ये गिवन है, और तुम्हें फाइंड करना है। अच्छा, डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव भी दे रखे हैं क्या? मैम अभी हम लोग की क्लासेस नहीं चल रही थी, जब पेपर चल रहा था ना अभी, अच्छा अच्छा, तो दो ठीक है शिफ्ट ठीक है में ठीक है, पेपर होता था, तो अभी इतना ही अच्छा अच्छा कराया ठीक है था। ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी देते हैं, वो फाइंड y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y, ये अगर हमें फाइंड करना है, तो डबल डैश मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है, सिंगल डैश मतलब एक बार करना है, सिर्फ y यानी कि y की ये वाली वैल्यू लेनी है। इन तीनों का जो सम है वो हमें फाइंड करना है। तो y पहले लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10x प्लस ई टू द पावर x। तो एक बार डैश का मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x। साइन एक्स का cos x हो गया, इसका हो जाता है sec स्क्वायर x, और e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। ठीक, ये तो हो गया y डैश, एक बार y डैश हुआ, ये y डैश। अब y डबल डैश का मीन्स क्या है कि इसको y डैश को दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो y डैश क्या, y डबल डैश क्या होता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ y डैश, यानी कि जो y डैश आ चुका है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। अब आया समझ? यस मैम। हाँ, यानी कि ये जो है इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डैश आ जाएगा, यानी कि
हमने 2 बार कर दिया उसको डिफरेंशिएट, तो चलो करते हैं कि d अपॉन dx ऑफ y डैश इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ cos x प्लस d अपॉन dx ऑफ sec स्क्वायर x। अच्छा, इसमें हाँ चेन रूल लग जाएगा, चेन रूल वाला क्वेश्चन नहीं दे रही मैं तुम्हें, क्योंकि मैंने चेन रूल अभी करवाया नहीं है, चेन रूल करवाऊंगी अभी, सिर्फ इतना ही रहने दो क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको, इसको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर भी चेंज कर दूं क्योंकि फिर इसमें चेन रूल लगेगा, स्क्वायर आ गया ना, इसलिए चेन रूल करवाऊंगी तब फिर इसको करवाऊंगी, ठीक है। ठीक। यहाँ पर आ गया e टू द पावर x। अब cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का साइन x होता है, और e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है। अब ये इसकी वैल्यू क्या हो गई y डबल डैश, और हमें फाइंड क्या करना है, तीनों का सम, इन तीनों का सम। चलो लेते हैं y डबल डैश प्लस y वन डैश, और ये सिर्फ y डबल डैश क्या आया है, माइनस का साइन x प्लस e टू द पावर x, प्लस y डैश क्या आया था, एक बार डैश करके क्या आया था हमारा, cos x प्लस e टू द पावर x प्लस cos x प्लस e टू द पावर x, और सिर्फ y क्या था, प्लस साइन x प्लस प्लस ES। हाँ। अब देखो ये हमारा माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे आपस में, है ना, क्योंकि एक चीज माइनस की वैल्यू होती है और एक प्लस की वैल्यू होती है, सेम वैल्यू, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो देखो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, तो 3 टाइम्स हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ e टू द पावर x प्लस cos x, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इन तीनों का सम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आ गया समझ। यस मैम। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे तुम्हें पहले के पीडीएफ मिले हुए थे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स के या यूनिट्स के, तो अभी तुम्हें मिले हैं? नहीं मैम, अभी बताया ना कि एग्जाम चाहे तो इतना ही पढ़ा के छोड़ दिया हाँ था हाँ हाँ, एग्जाम। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा। तो जैसे एग्जाम से पहले जो भी तुम्हें करवाया हो, डेरिवेटिव में कुछ भी करवाया हो, आधा अधूरा कैसा भी लिखा है तुमने क्लास में, जो भी करवाया है या जो भी उन्होंने दिया है, वो सारा मुझे सेंड कर देना। उसी लेवल के क्वेश्चंस मैं फिर कल फिर निकालती हूँ तुम्हारे लिए, जो भी, ये समझ लो कि सिर्फ डेरिवेटिव का नहीं, जितनी भी करवा दिया सिलेबस, जिस भी टॉपिक का करा दिया, वो सारा कुछ मेरे पास सेंड कर देना। मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख के तुम्हारे लिए, फिर कल ऑफ है तो फिर मैं कल निकालती हूँ तुम्हारे लिए क्वेश्चंस, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट भी प्रिपेयर करूंगी। हाँ कल क्या कल क्या पढ़ाएंगी? बोलो, कल मैं सिर्फ क्वेश्चंस वो कर लेती हूँ, ठीक है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस वो है ना तुम्हारे पेपर्स के टाइप के मैं फॉर्म कर रही हूँ तुम सभी के लिए ना, तो फिर मंडे को करेंगे, तब तक मैं क्वेश्चंस भी निकाल लूंगी और तुम मुझे वो सेंड कर दो तब तक, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे डेरिवेटिव में। तो मैं और भी देखना चाहती हूँ कि और भी वो क्या क्या इंक्लूड करके दे रहे हैं, जो भी करवाया है आधा अधूरा कैसा कुछ भी डेरिवेटिव का, और इसमें अब तक जो भी टॉपिक्स करा दिए वो सारा कुछ जो भी क्लास में मिला है या जो भी क्लास वर्क जो भी है वो सब मुझे सेंड कर देना, सिर्फ क्योंकि मुझे एक आइडिया लेना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ना बहुत डिटेल में होता है, हर एक टॉपिक जो होता है हमारा डिटेल में होता है, तो वो अलग अलग ग्रेड और अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से होता है ना। हाँ तो मुझे फिर तुम्हारा वो देखना है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में किस टाइप के हैं, तो फिर मैं वैसे ही फॉर्म करके दूं तुम्हें, ठीक है, ठीक है मैम। इसीलिए मैं देखना चाहती हूँ। मैम अभी आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें से जो हाँ हाँ, एक tan टू द पावर -1 log sin x एक 3/2। हाँ भी देखती हूँ मैं भी। ये है x टू द पावर 4 प्लस log x प्लस साइन x प्लस टेन इनवर्स x है, इसको इनवर्स हम बोलते हैं, टेन इनवर्स इस टाइप का, इसीलिए मैंने क्वेश्चन करवाया, देखो टेन इनवर्स वाला ना, इसीलिए करवाया है। देखो और ये जो ना, 2 और भेजे थे मैंने, जो वो वाले e की पावर इधर है। ये तो फॉर्मूला है,
ऊपर e टू द पावर x का e टू द पावर x ये फॉर्मूला है ऊपर ना। नहीं मैम, एक और मैंने भेजा है, एक और क्वेश्चन है जिसमें एक 2 मिनट, क्वेश्चन है, अंडर रूट अच्छा मैं, वाली है। हाँ तो वो चेन रूल के थ्रू होगा, अंडर रूट वाला ना, स्क्वायर वाला हो या पावर वाला वैसा हो तो वो होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, चेन रूल का है ये। चलो ठीक है, चेन रूल तो मैं बता देती हूँ, चेन रूल बता दूं मैं कैसे। ठीक है मैम, मतलब शुरू से बेसिक से पढ़ाइएगा, जो मतलब लाइन से जो रहे। हाँ हाँ बिल्कुल बाकी बिल्कुल, तो इसीलिए ना मुझे सेंड कर दो सारा कुछ ना जो भी करवाया है अब तक। हाँ मैम, और बाकी जैसे मेरे पास 12th की वो मैथ्स की बुक हम्म है ना, तो उसमें मैंने सेट्स की क्वेश्चन और मैट्रिसेस की क्वेश्चन थोड़े बहुत किए थे। हम्म उसमें भी हम्म, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस और लीनियर हाँ हाँ प्रोग्रामिंग है जो यस टॉपिक्स है, यस यस। तो उससे भी हम्म, मैंने से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि मतलब मैं आपको हाँ सेंड कर बिल्कुल दूं कर पहले। सकते हैं। नहीं वो तो मेरे मतलब पास है, जैसे वो एनसीईआरटी की बुक ना। एनसीईआरटी की नहीं, मेरे एमएल अग्रवाल और आरएस अग्रवाल की। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चंस लगते हैं वो सेंड कर देना फिर मेरे पास, और जो भी कॉलेज में जो भी दिया है वो भी कर देना, ठीक है। तो मतलब मैम जैसे मैं आपको सॉल्व कोई जो नहीं आएगा तो फिर मैं आपसे पूछ लूं। श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ प्रैक्टिस करो उसकी, फिर जो भी नहीं आएगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ, मतलब जैसे जो लेवल लगेगा कि करने लायक है तो वो कर लेंगे, जो जो आता रहेगा, जो नहीं आएगा तो फिर वही, क्योंकि ठीक जो है ठीक। 11th 12th की मैथ है ना, थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लेक्स थी, तो वो मतलब कायदे से पढ़ी नहीं है, तो इसलिए अब थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है कोई बात नहीं, जो नहीं समझ आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है मैम। ठीक है। और मैम ग्रामर्स रूल और ये सब कब कराएंगी हम्म, इसमें, जो ये मैट्रिसेस में? ये एक काम करते हैं कि अब ये डेरिवेटिव को पूरा फिनिश कर देते हैं, इसके बाद हाँ इसी से रिलेटेड हमारा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन है ना हाँ, सिलेबस में। यस मैम। तो इसके जस्ट बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम जो भी बचा हुआ है, जो भी टॉपिक्स बचे हैं फिर वो कर लेंगे। ओके। ठीक है मैम, ठीक। हाँ दो तीन टॉपिक बचे हैं मैट्रिक्स के जो बड़े बड़े हैं, एक तो क्रामर रूल हो गया, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रैंक ऑफ बाय मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड है वो, और वो जो हाँ गॉसियन एलिमिनेशन वो वाला बचा है, तीन बचे हैं। और वो तीनों ही बड़े हैं, उनमें से एक तो आना ही है, लॉन्ग क्वेश्चन इन तीनों में से कोई भी एक आएगा, और मोस्ट हाँ, प्रोबेबली जो आएगा। जनवरी में हाँ एग्जाम थे, मतलब अभी हम्म, जनवरी में एग्जाम थे, तो 1 महीना है हम लोग के पास। हाँ ठीक है ठीक। जनवरी में होगा, मतलब 2 जनवरी से शुरू होगा। अच्छा अच्छा। मतलब मिड सेम 2 होगा, ये मिड सेमेस्टर चल रहा है, अब फिर एंड सेमेस्टर फेब में होगा, जब पूरा फाइनल, तब फिर मतलब फुल कोर्स आएगा। अभी ये सब 2 2 3 3 टॉपिक वाइज हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। हाँ ठीक है सेंड कर दो मुझे, हर टॉपिक का सेंड कर देना, जो भी करवाया हो क्लास में, जो भी मटेरियल दिया हो, ठीक है। ठीक चलो है मैम। ओके।